हेलो फ्रेंड्स, आपको मालूम है मारुति ब्रेज़ा वीएक्सआई में फॉग लैंप्स नहीं आती और साथ में जो हॉर्न आते हैं वो भी ट्रम्पेट हॉर्न नहीं आते। आज हम दोनों काम करेंगे, खुद से करेंगे, डीआईवाई करने का ट्यूटोरियल आपको बताऊंगा और ऐसा गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल रहेगी। ऐसा नहीं होगा जो आपने कहीं काम करवाया, स्पीकर लगवाया था, स्पीकर के साथ साथ ट्रिम भी बजने लगी, बम्पर में फॉग लाइट लगवाई थी, फॉग लाइट तो बम्पर में लगी रही लेकिन बम्पर नीचे गिर गया। इस तरह के टेम्परेरी काम होते हैं, इन्हें देख के लगता है कि यार इससे तो काम ना ही कराते तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन आज मैं आपको दिखाऊंगा ओरिजिनल तरीके से कैसे काम किया जाता है, ऐसा जिसके बाद किसी तरह की कोई वारंटी भी वॉइड नहीं होगी, कोई वायर कट नहीं होगा, सारा कुछ ओरिजिनल रहेगा और एक एक पॉइंट आपको एज ए ट्यूटोरियल दिखाऊंगा कैसे लगाते हैं, कैसे करते हैं। आप चाहो तो खुद भी डीआईवाई उसको लगा सकते हो और ना भी अगर लगवाओ, बाहर जाते हो तो सामने खड़े रह के लगवाना, उस तरीके से करवा लेना, गाड़ी बिल्कुल ओरिजिनल बनी रहेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये है फॉग लाइट असेंबली किट। मैंने इसको एमजीपी से बाय किया था, 6000 रुपए में मिली थी। इसके अंदर आपको 2 फॉग लैम्प के साथ स्विच भी मिलता है, साथ में वायरिंग मिलती है जो केबिन में लगेगी। दूसरा एक वायरिंग का सेट और फ्यूज बॉक्स मिलता है जो इंजन वे में लगेगा। इसके अंदर पहले से ही रिले लगी हुई है और एक फ्यूज लगा हुआ है, आपको सिर्फ कनेक्ट करना है। फॉग लैम्प सेम उसी स्टाइल में है जिस स्टाइल में इसका न्यू ब्रेजा का कट आता है। उनो मिंडा के C80 हॉर्न लिए हैं क्योंकि मुझे लो पावर हॉर्न चाहिए थे, बहुत ज्यादा आवाज नहीं चाहिए थी और अलग से कोई रिले ना लगानी पड़े, इसलिए मैंने हाई पावर के हॉर्न नहीं लिए। लोकल मार्केट से सिर्फ 600 रुपए का सेट मिला और साथ में मैंने एक एक्स्ट्रा स्विच भी लिया। अब देखो, इसको लगाने के लिए सबसे पहले बम्पर उतारना पड़ता है। बम्पर खोलने से पहले मैं पूरे जॉइंट्स पे शैम्पू स्प्रे करता हूँ। शैम्पू स्प्रे करने से ये सारा लूज हो जाता है क्योंकि मिट्टी एक तरह से उसको जाम कर देती है और जब हम इसको खोलते हैं तो खोलते समय कोई ना कोई लॉक टूट जाता है, कोई ट्रिम का पैनल टूट जाता है। इससे बचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़, सबसे पहले शैम्पू का स्प्रे कर लीजिए या फिर गाड़ी को वॉश करवा लीजिए तो और ज़्यादा अच्छा है। अच्छे से नीचे से वॉश हो जाएगी तो मिट्टी लूज़ पड़ जाती है। मिट्टी जब हार्ड हो जाती है तो एक तरह का वो लॉक बना देती है, उस लॉक को हमें लूज़ करना पड़ता है। और सबसे पहले इसकी साइड ट्रिम निकालनी होती है। ये ट्रिम जब निकलेगी उसके बाद ही बम्पर निकलेगा, लेकिन ट्रिम को पूरा नहीं निकालना, सिर्फ आधे हिस्से तक ही निकालना है। मैं इसको ट्रिम टूल की मदद से धीरे धीरे बाहर निकालता हूँ। अगर इसको लगातार ऐसे ही खींच लेंगे तो हो सकता है कि कोई लॉक टूट जाए। और मैंने कई बार एसेसरीज वाली शॉप पे देखा है, वो लड़के क्या करते हैं, एक ही बार में उसको खींच देते हैं। अगर कोई लॉक टूट भी गया तो वो आपको पता नहीं चलता क्योंकि 8 लॉक हैं, उसमें से 2 टूटे हैं, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन जब गाड़ी धीरे धीरे आगे चलती है रोड पे तो कहीं ना कहीं से वो वाइब्रेशन करने लगती है, आवाज़ करने लगती है, या फिर कई बार बम्पर में गैप दिखने लग जाता है, वो गैप अलग हो जाता है। ये गैप अलग होना और आवाज़ करना, ये रीज़न यही है कि इन पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से नहीं खोला गया। अगर आपने इसको तरीके से खोला तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आती ही नहीं है। और तरीके से खोलने के लिए देखो जी, समय चाहिए होता है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि डीआईवाई अगर आप करना जानते हो, कर सकते हो तो सबसे अच्छा है। साइड की ट्रिम अलग करने के बाद नीचे इसके 4 बोल्ट लगे होते हैं और 2 बटन लॉक्स भी होते हैं। 2 बटन लॉक्स आपके फ्रंटर लाइनिंग में भी होते हैं, जो हमने पहले ट्रिम निकाली उससे पहले उन बटन्स को निकालना पड़ता है। जब ये लॉक खुल जाएंगे, ऊपर की तरफ भी आपको ऐसे ही लॉक मिलेंगे और 4 बोल्ट भी मिलेंगे। 10 नंबर के ये बोल्ट होंगे। इन चारों बोल्ट को हम रिमूव करेंगे और देखो, मैंने हर जगह शैम्पू का स्प्रे करके रखा ताकि मैं इजीली इसको निकालूं, कोई लॉक ना टूटे। एक भी लॉक मेरे निकालने में टूटता नहीं है। लॉक ऊपर से निकालने के बाद बीच में इसको निकालना पड़ता है हमको ट्रिम टूल की मदद से। यहाँ पे भी प्लास्टिक के लॉक्स होते हैं और इसको भी खींच के निकाला जा सकता है, लेकिन कई बार ये खींच के निकालने में ऐसे ही डैमेज हो जाता है। तो हम इसको ट्रिम टूल की मदद से एक एक करके अनलॉक करते हैं। बम्पर हमारा बाहर आ जाता है, बस सिंपल ये बम्पर बाहर आ गया। हर बार आप लोग कहते थे बम्पर निकालना नहीं दिखाते, तो आज मैंने पूरा ट्यूटोरियल आपको दिखाया है कैसे बम्पर को रिमूव करते हैं। इसके बाद देखो, मैंने कैप यहाँ से हटा दी। एक कैप यहाँ डमी लगा हुआ होता है जहाँ फॉग लैम्प की जगह होती है। यहाँ पे 3-4 पेच होते हैं, ये चारों को आपको खोल देना है। दोनों तरफ के हटा लीजिए। दोनों तरफ जब आप हटा लोगे तो इन जगहों पे आपको फॉग लैंप लगानी है। लेकिन अब जब ये बम्पर हमने फर्स्ट टाइम खोला है, जब से ये गाड़ी एजेंसी से आई है, तो अब हम इसको वॉश भी करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, क्योंकि आज तक ये कभी खुला नहीं था। पेच लगाएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, अच्छे से प्रॉपर फिटमेंट बैठेगा। और जब ये वॉश हो जाएगा तो हमें भी थोड़ा दिल को तसल्ली होगी कि हाँ, हमने जो पार्ट खोला उसको अच्छे से क्लीन करके लगाया। और ये सारी चीज़ें बाहर पॉसिबल नहीं हो पाती। एसेसरीज वाले जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं है। ये चीज़ें तब पॉसिबल होती हैं जब आप दिल से काम करते हो, और दिल से काम आप तब करते हो जब आपको दिल से गाड़ी से प्यार होता है। और जब आप गाड़ी से प्यार करते हो तो गाड़ी आपसे प्यार करती है, रास्ते में धोखा नहीं देती है। फोग लैम्प देखो, दोनों साथ में आए थे, मैंने उसको सेम एज इट इज़ उठा के रख दिया। 0-0 फिटिंग आई क्योंकि मारुति के जेन्युइन है तो ओरिजिनल फिटिंग आ जाएगी। लेकिन इसमें सिर्फ 3 पेज लगने की जगह होती है, तीनों पेज में ये टाइट हो जाता है। एक एडजस्टमेंट स्क्रू होता है, उस स्क्रू को आपको छेड़ना नहीं है, प्रीफिक्स करके आया है, बराबर आएगा। और अगर फिर भी आपको फोकस कहीं ऊपर नीचे चाहिए तो बम्पर के नीचे एक होल होता है, लॉन्ग स्क्रू ड्राइवर डाल के आप उसको बाद में एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके हम हॉर्न चेंज करेंगे। देखो, हॉर्न इसमें मिंडा के लगे हुए आते हैं कंपनी से। इसको करना क्या है,
सिर्फ इसका बोल्ट खोलना है नीचे से और ये हॉर्न बाहर आ जाएगा, पीछे के कनेक्टर निकाल देने हैं और दूसरा वाला जो ट्रम्पेट हॉर्न है सेम उसी जगह पे वैसे ही फिट हो जाएगा। इसमें कोई कनेक्टर का भी चेंज नहीं कि आपको कुछ चेंज करना पड़े, ओरिजिनल कनेक्टर वैसे ही लग जाएगा। दूसरा हॉर्न भी सेम दूसरे हॉर्न की जगह पे, क्योंकि इसमें 2 हॉर्न ऑलरेडी लगे होते हैं तो दोनों तरफ वायरिंग होती है, आपको कोई एक्स्ट्रा वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्स्ट्रा फ्यूज़ या रिले लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लो पावर हॉर्न है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा लोड वाले हॉर्न हम नहीं लगा रहे हैं। और कनेक्टर भी सेम टाइप के हैं जो हमारे पहले लगे हुए थे, इसलिए हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ प्लग एंड प्ले ये हॉर्न हो गए, हमने सिर्फ यहाँ पे दूसरे हॉर्न ही चेंज कर दिए, सब कुछ ओरिजिनल जैसा रहा। इवन लोकेशन और बोल्ट भी वही काम आ गया जो हमने पुराने हॉर्न में से निकाले थे और हमारा सेटअप ये पूरा ओरिजिनल बन गया। अब देखो फोग लैम्प की वायरिंग करनी है हमको। सबसे पहले देखो हम करेंगे फोग लैम्प की वायरिंग इंजन बे की। ये इसके साथ फ्यूज़ बॉक्स लगा होता है, वायर इसके अंदर है, फ्यूज़ लगा हुआ है, रिले लगा है। आपको सिर्फ इस फ्यूज़ बॉक्स के बराबर में लॉक होता है, यहाँ पे लगा देना है। अब इस वायरिंग में देखना 5 कनेक्टर होंगे, 2 कनेक्टर तो आपके फोग लैम्प के अलग रख दो। 2 कनेक्टर एक टाइप के हैं, ये पॉजिटिव नेगेटिव हैं और एक कनेक्टर इसमें से है जो अंदर जाएगा। नेगेटिव वाला कनेक्टर आपको यहाँ ग्राउंड पे लगाना है, इसको साफ़ करना है। दूसरा एक फ्री वायर होता है, वहाँ पे हमको ये फ्री वायर लगाना है। सेम टाइप का कनेक्टर आपको दिख जाएगा और ये गाड़ी में पड़ा हुआ मिलेगा आपको ऐसा ही, और ऐसा ही आपको अंदर भी मिलेगा। आपको कोई भी वायरिंग अंदर यहाँ से डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपको एक वायर लेके यहाँ से जाना है, कोई टेम्परेरी काम करना है, कुछ भी नहीं। आपको बस करना इतना है कि जो भी आपने ये ग्राउंड कनेक्शन खोला है इसको अच्छे से क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद फिर दोबारा टाइट कीजिए और टाइट प्रॉपर करना है। कई बार ऐसा होता है कि टाइट करते समय ये लूज़ रह जाता है, जिससे गाड़ी में और ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉपर इसको जब टाइट कर देंगे तो ग्राउंड पूरा मिलेगा। केबल टाई बहुत सारी मिलती है इस किट के साथ और ये सारी केबल टाई आपको यूज़ करनी है केबल को रूट करने के लिए। और ये जो केबल जा रही है इस ओरिजिनल केबल के साथ आप रूट कर दोगे। यहाँ से एक वायर ले जाओगे जो पॉजिटिव बचा हुआ है बैटरी के पास, दूसरा यहाँ कनेक्टर हमने लटका दिया और ये पीछे वाले वायर के साथ फ्यूज़ बॉक्स के नीचे की तरफ से होता हुआ यहाँ से एसी लाइन के साथ साथ चला जाएगा दूसरी तरफ जहाँ हमारी दूसरी फोग लैंप लगनी है। अब आप देखो एक भी वायर कहीं दिख नहीं रही है, मैंने पूरा इसको रूट कर दिया और कनेक्टर हमारा यहाँ आ गया। 2 कनेक्टर रेडी फोग लैंप के लिए। अब आ गया देखो पॉजिटिव, मेन पॉजिटिव कनेक्टर हमारा बैटरी के नीचे से ओरिजिनल वायरिंग के साथ में रूट होके आ गया और हमने एक ये बोल्ट खोल के इसके साथ इसको कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करके वायर को नीचे की तरफ हाइड कर दिया ताकि ये दिखे ही नहीं। अब जब हम इसको लगा देंगे तो वायरिंग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि वायरिंग है कहाँ फोग लैंप की। सब कुछ ओरिजिनल, यहाँ तक कि फ्यूज़ भी लगा हुआ है, रिले बॉक्स भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें हमने की हैं। और इसके बाद एक्स्ट्रा केबल टाई जितनी भी हैं उसको हम कट कर देंगे। अब यहाँ से हमारा नंबर आता है अंदर की फिटिंग करने का। देखो अंदर स्टीयरिंग के नीचे ये जो कवर है, ये कवर आपको 2 स्क्रू से खोल देना है। 2 स्क्रू हटा लिए और बाकी इसके अंदर लॉक होते हैं। लॉक इजीली ये निकल जाते हैं क्योंकि हमने स्क्रू हटा दिए। अब इसके बाद आपको एसएस मिल जाएगा। यहाँ पे स्विच पैनल पे कई सारे डमी स्विच हैं, ये डमी हम कवर निकाल देंगे। यहीं पे हमारा ओरिजिनल स्विच लगेगा जो इसके साथ ही मिलता है हमको। अब सबसे पहले देखो हमने एक कनेक्टर भी निकाल दिया, जो कनेक्टर हमारा हेडलाइट लेवलर का था। ये कनेक्टर हम जो वायरिंग अलग से मिली है हमने उसमें लगा दिया। दूसरा एक इस टाइप का कनेक्टर जो हमने अंदर लगाया था इंजन बे में, वो हमें यहाँ पे मिलेगा फ्री वायर इसके पास, जहाँ पे ग्राउंड कनेक्शन है वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। आप इसको देखोगे तो मेल फीमेल आप समझ जाओगे कि हाँ ये यहीं का है। और ये जो 2 वायरिंग की किट थी, जिसमें एक वायरिंग किट अंदर की थी, केबिन की थी, जो अभी हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और एक वायरिंग किट बाहर की थी जो हम पहले ही लगा चुके हैं। तो कंफ्यूज मत होना, इसलिए आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ। अब इसके अंदर जो कनेक्टर थे, एक कनेक्टर तो हम ऑलरेडी लगा चुके हैं हेडलाइट वाले स्विच से। देखो दूसरा जो कनेक्टर है ये हमारा चला जाएगा उसके अंदर जो उस लेवलर स्विच से हमने कनेक्टर निकाला था, यानी अब हमारी नई वाली वायरिंग से वहाँ तक करंट पहुँचेगा। और इसके अंदर जो कनेक्टर था ये हमारा मेन स्विच में आ जाएगा, जो स्विच हमको इस पार्ट के साथ ही मिला है। इस स्विच में हम पीछे से लगाएंगे और ये स्विच बिल्कुल ओरिजिनल स्विच है, इसके साथ ही यहाँ पे सेट हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये ओरिजिनल इसके गाड़ी के साथ का ही होगा। पीछे से हाथ डाल के हमने इसको कनेक्ट कर दिया। अब ऑन करते हैं तो देखो एक लाइट इसके ऊपर ग्लो करती है। ये लाइट हमेशा ग्लो करेगी जब भी आपकी फोग लैंप ऑन होगी। ये पूरा जेन्युइन फिटमेंट हो गया है जैसा कंपनी से बन के आता है। बस अब ये पैनल फिट कर देंगे और बम्पर लगाएंगे। बम्पर लगाने से पहले हमको हमारे फोग लैंप के कनेक्टर्स लगा लेने हैं जो दोनों तरफ हमने छोड़े थे। सेम कनेक्टर है आपका, ये प्लग एंड प्ले है, सिर्फ आपने लगा दिया और ये कनेक्ट हो गया। दूसरी तरफ भी इसी तरह लगा दिया और एक क्लिक साउंड आएगी लॉक होने पे। अब कनेक्टर के बाद देखो एक चीज़ और दिखा दूं, मैंने एक अलग से इसके अंदर ग्रिल लाइट भी लगाई है, ये वाली मैंने वीडियो में नहीं दिखाया। एक्चुअल में ये सब मेरा इंटरेस्ट नहीं है, हमारे भाई साहब का इंटरेस्ट है, तो गाड़ी उन्हीं के पास है तो उनकी पसंद के हिसाब से लगाई है। बट फिर भी मैंने देखो वायरिंग मैंने प्रॉपर की है, इसकी वायरिंग को मैंने रूट किया इसके साथ। यहाँ से इस फोग लैंप की वायर के साथ रूट करने के बाद जो रिले बॉक्स हमने फोग लैंप का लगाया है, इसके अंदर इसके कनेक्टर ओरिजिनल रिमूव करूंगा इस पिन से और फिर यहाँ कनेक्ट करूंगा।
जो काम हो वो प्रॉपर हो। और सामने से मैंने इसको यहाँ लगाया है, बट फिर भी मैं रिकमेंड नहीं करता कि ये सारी चीज़ें गाड़ी में लगाई जाएं। जितनी ओरिजिनल रहे उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। बाकी आपकी इच्छा है, आप अपने हिसाब से देख लें। मैं इसको कश्मीरी गेट से बाय करके लाया था, कुछ 400 रुपये के आसपास मिला था मुझे। बम्पर की सेटिंग भी बता देता हूँ। देखो बम्पर की सेटिंग में इस ब्रेजा में मेन पॉइंट ये होता है, ये बीच वाला, ये सेंटर आपने सेट कर दिया, ये सेंटर आएगा सीधे यहाँ पे। ये सेट कर दोगे सारे पेच अपने आप मिलते चले जाएंगे। मैं एक हाथ से कैमरा भी पकड़ा हूँ और एक हाथ से बम्पर अकेले लगाना बड़ा टिपिकल टास्क है। बस आप वह वीडियो लाइक करते हो तो बस मज़ा आ जाता है। ये देखो मैं पैरों से इसको सपोर्ट दे रहा हूँ, यहाँ से इसका सेंटर मैच करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये फिर जब ये सेंटर आ जाएगा तो ये देखो आपका ये बराबर जगह पे आ जाएगा। फिर इधर से आएगा, ये बराबर आएगा। अंदर 2 लॉक हैं, वो ऑटोमेटिक अपनी जगह पे आ जाएंगे जब वो सेंटर मिल जाएगा। तो मैं अभी इस वायर को निकालता हूँ और इसको बराबर से रूट करता हूँ। ये वाली वायर जो नीचे लटकती रह गई है। इसकी फ्रंट ग्रिल के पीछे भी लॉक होते हैं जो लाइट के बीच में फंसते हैं। पीछे की तरफ से आप इसको देख सकते हो और निकालते समय दिक्कत होती है तो स्क्रू ड्राइवर से निकाल सकते हो। और बम्पर फिट करने से पहले जितने भी बटन होते हैं पहले उनको अच्छे से क्लीन कर लेना, क्योंकि इनके अंदर भी मट्टी फंसी रहती है और ये प्रॉपर फिर लॉक नहीं होते। जब आप इसको निकालते समय और लगाते समय क्लीन करके लगाते हो तो ये ओरिजिनल बने रहते हैं, एक भी बटन टूटता या ख़राब नहीं होता। देखो बम्पर मैंने दोबारा खोला। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, ये जो मिंडा के हॉर्न थे पहले अपने OEM वाली जगह पे लगे थे जहाँ ये लगे होते हैं। ये देखो जहाँ मैंने ओरिजिनल हॉर्न खोला था मुझे लग रहा था बहुत बेस्ट है, जैसे देखो वो दूसरा वाला लगा हुआ है, प्रॉपर फिटमेंट आ गया। लेकिन उसमें क्या इशू हो रहा था, हल्का सा ये हॉर्न टकरा रहा था, ये हॉर्न इस बम्पर पे टकरा रहा था और इसकी वजह से नीचे के जब मैं बोल्ट लगाने गया नीचे वाले, बस इतना समझ लो इतने से आउट हो रहे थे। वो मुझे खींच के लगाने पड़ रहे थे। मुझे लगा यार खींच के अगर लगाने पड़ रहे हैं क्योंकि 0-0 क्यों नहीं लग रहा है ये, अगर मैं लगाता तो ये ऐसे ही फिट हो जाता, वैसे ही चलता रहता, पता नहीं चलता। लेकिन फिर मैंने इसको दोबारा खोला, चेक किया, सारी चीज़ों को देखा तो ये वाला हॉर्न हल्का सा यहाँ टकरा रहा था, पीछे नहीं जा रहा था। बस इसकी वजह से मैंने इसको दोबारा खोला और इसकी लोकेशन चेंज की। और इसकी जो पत्ती होती है इसको मैंने बेंड करके इस टाइप का बनाया ताकि ये प्रॉपर फिट कर सकूं। और यहाँ पे एक बोल्ट था, मैंने इसको यहाँ माउंट कर दिया। दूसरा ये जो वायर था इसका कनेक्टर यहाँ लगा हुआ था, यहाँ से हटा के मैंने इस वाले स्पेस पे लगाया तो फिर ये ओरिजिनल वायर यहाँ तक बराबर पहुँच गया। तो अगर ये वाला हॉर्न लगाते हो तो देखना इसको यहाँ लगाना पड़ेगा आपको, या फिर दूसरा कोई स्पेस अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरे हिसाब से ये स्पेस अभी तक बेस्ट लग रहा है मुझे। अब जाके दोबारा से बम्पर फिट करूँगा। इसको ओरिजिनल काम करने में देखो ऐसा ही टाइम लगता है। अगर मैं चाहता तो हल्का सा उसको दबा के और मैं बोल्ट लगा देता, खिंच जाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन खिंच क्यों रहा है, कहीं ना कहीं कुछ टकरा रहा है और वो घिसता रहता तो बम्पर में घिसता, आवाज़ उतनी बढ़िया नहीं आती। कुल मिला के मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होता अगर थोड़ा बहुत भी आउट होता है तो। चलो अब दोबारा इसको फिट करते हैं। ये देखो सेंटर का बोल्ट लगाया मैंने, बिल्कुल 0 आया। ये देखो ये बम्पर की फिटिंग कैसे आ गई, देख रहे हो ना, ये 0 होल मैच है। ये देखो 0 मैच है, बस ऐसी 0-0 फिटिंग आनी चाहिए थी। अब मैं ये साइड के क्लैंप जो है ये प्रॉपर फिट करूँगा। नीचे से हमने सारे बटन लगा दिए, लॉक लगा दिए, कनेक्टर लगा ही चुके हैं हम। ये लॉक लगेगा, 0 आएगा। एक लॉक और लगा देता हूँ। देखो बम्पर तो प्रॉपर फिट हो गया, साथ में मैंने यहाँ पे एक कैमरा लगा दिया। अब टेस्ट करेंगे, अंदर चल के स्विच ऑन करते हैं। फर्स्ट इग्निशन ऑन, पार्किंग, और ये हमारा स्विच जो ओरिजिनल हमने लगाया है, इसको ऑन करते हैं। ये ग्लो हो गई मेरे ख्याल से, आगे हाँ दिख रहा है मुझे, आगे देखो वो ग्लो कर रही है, ये ग्लो करने लगी। यहाँ से बंद कर दिया, यहाँ से चालू कर दिया। पार्किंग ऑन होगी उसके बाद ये जलेगा। लाइट की वर्किंग हो गई। अब हॉर्न की आवाज़ भी सुन लो आप। चलो अब एक काम करते हैं, नाइट में इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ आपको, कैसी रोशनी है वो भी चेक कर लेना। स्विच यहाँ से ऑन करता हूँ फॉग लाइट का। सामने देखो ये हमारी कैरेंस खड़ी है, इसके ऊपर लाइट पड़ रही है। बस ये है इसकी रोशनी, ठीक ठाक है, डिसेंट सी रोशनी है और वाइट कलर की रोशनी है इसकी। एलईडी है इसके अंदर। बाकी इसका एंगल देखो, अभी आप टायर तक जा रहा है। अभी ये गाड़ी थोड़ी सी सरफेस में पीछे की तरफ दबी हुई है, लेवल करेंगे तो थोड़ा और आगे की तरफ ये जाएगा। तो बस फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। मन में कोई सवाल होगा या फिर कोई सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।